Good morning, students. Let's start with another topic, that is silk. आज हम पढ़ेंगे ये सिल्क हमें कैसे मिलता है, यानी कि फाइबर से सिल्क तक क्या प्रोसेसिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। सिल्क जो है ये हमें सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। सिल्क वर्म्स के बारे में आपको पता है, ऑलरेडी पता होगा, सिक्स्थ में भी पढ़ाया मैंने आपको, या इवन आपको पहले भी पता है। बहुत सारे घरों में ये काम होता भी है, अभी भी होता है। तो कश्मीरी में हम इसे कहते हैं गौचक्यों, जो कि जिससे हमें सिल्क मिलता है। सिल्क वर्म्स के को देख रेख करने को, उनके मैनेजमेंट को हम सेरिकल्चर कहते हैं। ये कभी कभार एग्ज़ाम में आता है कि ये सेरिकल्चर क्या है, ठीक है ना। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज़ टर्म्ड एज सेरिकल्चर, यानी कि रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क वर्म्स इज़ कॉल्ड, यानी कि उसको शुरू से लेके एंड तक उसमें प्रोसेसिंग वगैरह सारे आते हैं। उसको खाने को क्या चाहिए होता है, किस तरह हम उसको पालते हैं, देख रेख करते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसको हम कैसे हम मलबरी के पत्ते दे देते हैं, वो सब चीज़ें इस सेरिकल्चर के प्रोसेसिंग में आता है। और जब ये हमें सिल्क फाइबर मिलता है, ये हमें मिलता कैसे है, इसको वीव करने के विवड होता है, उसको बुनने के बाद ये तैयार होता है। आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये साड़ी जो है ये सिल्क साड़ी है। सिल्क के सूट भी होते हैं जो कि हमें इसी सिल्क से मिलते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे एग्जाम जो है पिक है किसकी, सिल्क वर्म की। इसमें बहुत सारे किस्में होती हैं, जैसे तसार सिल्क है, मोगा सिल्क है, कोसा सिल्क है। ये मोस्ट कॉमन वैरायटीज़ है इसकी सिल्क की, जो हमें मार्केट में आज की डेट में मिलती है। तो जो और द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ मलबरी सिल्क मोथ। क्या है, मलबरी सिल्क मोथ, जो कि काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, और इसको हम काफ़ी कलर्स में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मिलता है। ये यहाँ पे आप देखिए, ये सिल्क वर्म है, और ये मलबरी ट्री का पत्ता है, लीफ है। मलबरी ट्री जो जिसको आप तूत कहते हो, ठीक है ना, कश्मीरी में उसको तुल कहते हैं, ठीक है। ये उसी के पत्ते खा के ही ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका लाइफ साइकिल क्या है, सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल क्या है। ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, ये आपका सिल्क मॉथ है, ठीक है। जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है, दैट लेज एग्स, ठीक है ना। जब उसने अंडे दिए हैं, तो अंडे देने के बाद होता क्या है, जो फर्दर ये जो एग्स होते हैं, जब इनको हैच किया जाता है, तो हमें वहाँ पे लार्वा, या जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, कैटरपिलर हमें पैदा होता है वहाँ पे। उसके बाद आहिस्ता 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 इसका साइज़ बढ़ता है। यहाँ पे मैंने इसको सिल्क वर्म दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस साइकिल में यह पहुँच जाता है। जो ही ये कैटरपिलर बन जाता है और डेवलप, ये उसके बाद डेवलप होता है एक प्यूपा में। क्या होता है, प्यूपा में। ये प्यूपा क्या काम करता है, ये सबसे उसके बाद क्या करने लगता है, ये उसके बाद अपना नेट बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, नेट बनाने लगता है। और सबसे पहला काम करता है ये कि अपने आप को ये एक नेट बना के अपने आप को होल्ड करता है, सो दैट ये उसके साथ बंद रहे और टंगा रहे, ठीक है। सो इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर। जो दिखा था ना, ये यहाँ पे दिखाई हुई फिगर, ये अपने आप को गोल 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 साइड बाय साइड को अपने आप को इसको वीव करने लगता है। तो उसके बाद जो मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट के दौरान ये क्या करता है, अपने कैटरपिलर जो है एक फाइबर सिक्रीट करता है, बाहर छोड़ता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। किसका, प्रोटीन का बना होता है। बट ये जो ही ये छोड़ने लगता है, ये हार्ड होने लगता है,
जब जो ही ये हवा के साथ एक्सपोज होता है, हवा जब यूं ही मिलती है इसको, ये आहिस्ता 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 हार्ड होने लगता है, जो कि सिल्क फाइबर बनता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जब ये प्रोटीन छोड़ने लगता है, ये अपने आप को ही इसके अंदर गोल 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 एक अंडे की शेप में इसको बना देता है और ये बुनने लगता है। ये जैसे यहाँ पे है, तो जो ही ये स्क्रीट करता है, छोड़ता रहता था, ये कोकोन की शेप ले लेता है। ठीक है, वहाँ पे फिर क्या बन जाता है, ये कम्प्लीटली कोकोन बनता है और इसके अंदर ही ये सारी प्रोसेसिंग करता रहता है, फर्दर डेवलपमेंट इसकी कोकोन के अंदर होती रहती है। तो अब ये इसको आगे फर्दर कैसे प्रोसेसिंग करें, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। अब ये जो सिल्क फाइबर जो है, इसको हम फिर यूज़ करते हैं। सो इसके लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है। ठीक है, फिर उसको ये सिल्क वर्म जो है उसको हैच करते हैं अंडों को, फिर आहिस्ता 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 वहाँ से हमें लार्वा, जिसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं, वो रेडी होता है। आहिस्ता जब इसका साइज़ बढ़ता है, जो ही ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, फिर ये अपना नेट जो है सबसे पहले अपने आप को लटका देता है एक रस्सी की तरह, एक थ्रेड की तरह, जिसके बाद वो इसे अपने इर्द गिर्द ही ये थ्रेड से बुनने लगता है। ये होता क्या है, ये वाइट कलर का प्रोटीन होता है जो कि हवा के साथ जो है आहिस्ता 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 हार्ड होने लगता है। तो फर्दर जब ये कोकून बनता है, ये अंदर ही अंदर इसके साथ प्रोसेसिंग करता रहता है। दिस इज़ द लाइफ साइकिल। अब हम पढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक में कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कोकून से हमें सिल्क कैसे मिलता है, ऑब्टेंड कैसे हो। फर्स्ट स्टेप towards obtaining silk is rearing of silkworms done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves। देखो, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो ही मलबरी ट्री पे पत्ते आने लगते हैं, ये प्रोसेस तभी शुरू होता है। हम ये ऑफ सीज़न में नहीं कर पाते, क्योंकि आपको जो ये सिल्क वर्म्स है, इनको ज़रूरी है कि इनको ग्रीन पत्ते चाहिए किसके, मलबरी ट्री के। सो फर्स्ट स्टेप इज़, और फिर जब सिल्क वर्म अंडे दे देते हैं, तो फिर इनको हंड्रेड्स की तादाद में इन एग्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है स्ट्रिप्स पे, क्लॉथ्स के, एक साफ कपड़ा लिया जाता है या पेपर लिया जाता है, इनके ऊपर इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। देन सोल्ड टू सिल्क वर्म farmers where the eggs are kept under hygiene and suitable conditions of temperature and humidity for their proper growth। फिर क्या होता है, जो ही अब इसमें कपड़ों पे रखा जाता है या पेपर पे रखा जाता है, साफ पेपर पे रखा जाता है, सिल्क वर्म के सिल्क वर्म के फार्मर्स वो होते हैं जो इनकी रेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं। ठीक है ना, सेरिकल्चर करते हैं। वो इन अंडों को एक हाइजीनिक साफ़ सुथरी जगह, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो होते हैं ना, दैट शुड बी दी प्रॉपर। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, फिर हम इन एग्स को किसी सूटेबल टेम्परेचर के पास रखते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये एग्स जो होते हैं हैच हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हमें लार्वा जो है लार्वा बनते हैं, लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। फिर क्या किया जाता है, इन सिल्क वर्म्स को बैम्बो ट्रे में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, बैम्बो ट्रे में रखा जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाए हुए, और इनको मलबरी के पत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सिल्क वर्म्स है, ये दिन रात इन पत्तों को खाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ता रहता है। तो फिर 25 से 30 दिनों के बाद क्या है, ये क्या करते हैं, ये पत्ते खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको मूव किया जाता है छोटे से चैम्बर में, बैम्बो के चैम्बर में, जो कि स्मॉल सा छोटे से रैक होते हैं या रैक वगैरह होते हैं, वो छोटे छोटे रैक्स बने होते हैं, जहाँ पे ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होने लगते हैं,
ये कोकून्स बनाने लगते हैं। फिर ये थ्रेड छोड़ते हैं, अपने आप को पहले लटका देते हैं, आहिस्ता 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 अपने इर्द गिर्द इसको, ये जो हार्ड प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन को बुनने लगते हैं, उसको वीव करने लगते हैं, जिससे ये प्रॉपर कोकून बनता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, ठीक है, वो है टूवर्ड्स ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। और जब ये प्रॉपरली कोकून्स तैयार हो जाते हैं, फिर इनको क्या किया जाता है, इसको धूप में एक्सपोज किया जाता है या इनको बॉइल्ड किया जाता है, ठीक है ना, बॉइल्ड किया जाता है या इनको स्टीमिंग दी जाती है, सो दैट कि सिल्क फाइबर जो है सेपरेट हो। क्या होता है, सेपरेट हो। जो ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रीलिंग, इसको हम रीलिंग कहते हैं। द सिल्क एंड इज़ डन यूजिंग मशीन्स विच अनवाइंड्स द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। ये जो कोकून है, इसके जो फाइबर है, इसको अलग करते हैं हम मशीन के ज़रिए भी, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या होता है, जो कोकून है उसको आहिस्ता 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 जब हम इसको बॉइल्ड करते हैं या स्टीम देते हैं, पहले सन के सामने एक्सपोज करते हैं, तो इसको एक धागे की शक्ल में इसको हम, वहाँ से हमें ये उस बॉइलिंग के बाद इसमें थ्रेड निकलना शुरू हो जाता है, जिसको स्पन किया जाता है क्या, सिल्क थ्रेड में, और फिर इसको दैट आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स। जो वीवर्स होते हैं, यानी कि बुनने वाले जो होते हैं, इसको बनाने वाले जो होते हैं, उसको वो थ्रेड की शक्ल में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस शेप में आप देख रहे हो इसको, यहाँ पे जो ये कोकून्स है जो अंडे की शेप के होते हैं, इनको हमने लेफ़्ट साइड पे बॉयल किया गया है। आहिस्ता 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 ये जो है खुलने लगते हैं, आहिस्ता इनका जो रेशा है निकलने लगता है। फिर यहाँ पे देखो इसको रीलिंग की जाती है मशीन्स के ज़रिए। फिर ये जो धागा निकलते हैं, फिर इसको फर्दर फैक्ट्रीज़ में जाके इसको बुनने लगते हैं, या हम इसको फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में भेज के वहाँ पे फिर उसके बाद कलरिंग वगैरह ये सब चीज़ें की जाके करके हम इसके क्लॉथ्स बनाते हैं, सिल्क के क्लॉथ्स बनाते हैं। साड़ियाँ हैं, आप देखते हो, सूट्स है, काफ़ी मशहूर है। तो आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हो आप अगले। सो दिस इज़ हाउ सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून, और हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, इसका लाइफ साइकिल कैसा है। तो दिस एंड्स विद द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।